हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, एसपीएस, एनकेएस, ये सब हमने पढ़ लिए थे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी हमने पढ़ लिया। अब कुछ एक यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारी, जो लाइफ में काम आती है, अदर देन दोज जो हमने एब्रीविएशंस में पढ़ी थी। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास एंड लेंथ। नंबर 1 मास के लिए एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU, एब्रीविएशन है एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU is defined as 1/12 of the mass of one atom of C612। एक एटम के मास का 12वां भाग जो है उसको हम मानते हैं 1 AMU। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, क्या लिख सकता हूं? 1 AMU is equal to 1/12 of mass of one atom of C612, और इसको रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ के आए हो कि C612 ये 9th क्लास से आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो। इसके कितने एटम्स का मास 12 ग्राम है, जो आपका एटॉमिक मास है। एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स की संख्या का जो मास है वो 12 ग्राम लेते हैं। तो देखिए, एज एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है बेटे? 6.023 into 10⁻23 इन राउंड ऑफ, यही फिगर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवोगैड्रोस नंबर ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ C612 इज इक्वल टू 12 ग्राम। यहां इसकी जगह दूसरा कोई एटम होता तो उसका एटॉमिक मास इसके बराबर होता। किसी भी एटम का एटॉमिक मास 6.23 into 10⁻23 एटम्स के टोटल मास के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। ओके, हमें निकालना है मास ऑफ 1 एटम। क्या करेंगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23, और ये किसमें होगा? ग्राम में। अब इस वैल्यू को हमें 1 AMU कैलकुलेट करना है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू 12 into मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612, 12 डिवाइडेड बाय 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 into मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612। उठा लो, 12 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23। ठीक है भैया, क्या आया? 1/6.023 into 10⁻23। थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे, 1.66 into 10⁻1.66 into 10⁻⁻24, और ये यूनिट क्या आएगी? ग्राम। ग्राम ही चल रही थी। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या जी, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 kg। ये लो जी आपका 1 AMU
जूल। हमने मास की प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ ली 1 AMU। अब लेंथ की बात करते हैं। लेंथ में हम 3 यूनिट पढ़ेंगे बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर एंड 1 पार्सेक। तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत आसान है। मैं डिफाइन करता जाऊं, आप लोग समझते जाओगे। देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल, क्या होती है बेटे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस है, ये आपका सिस्टम है, सोलर सिस्टम, सन एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है जी, इलिप्टिकल पाथ है, इस पे ये रिवॉल्व कर रही है, केपलर्स थ्योरी है ना ये। अब यहाँ पे कुछ अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में कुछ अलग डिस्टेंस होती है और यहाँ पे कुछ अलग होती है। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको माना गया है? एस्ट्रोनॉमिकल माना गया है जो डिस्टेंस है उसका मीन, मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मिनिमम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 इज द मीन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। लिख लीजिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखो मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is called 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉट जो 1 यूनिट लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और ये होती कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लास्ट में नोट कर लेंगे तीनों को। ओके, दूसरा है 1 लाइट ईयर। बहुत सिंपल, लाइट ईयर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ ब्लैंक, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, ऐसे करके ऑप्शन है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, कितनी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द डिस्टेंस traveled by light in 1 year is called, क्या कहेंगे? लाइट ईयर। और ये डिस्टेंस होती है बेटे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कैलकुलेट कैसे करोगे? लाइट की स्पीड 3.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, 12 मंथ मीन्स, या आप डायरेक्ट डे में कन्वर्ट करो, 1 ईयर मीन्स 365 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 24 आवर्स 60 मिनट पर आवर एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आपकी 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई दिस मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। कितनी? जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बाद में नीचे नोट करवा देना इसको। लास्ट लिखिए बेटा पार्सेक। समझिए पहले पार्सेक है क्या। आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, एक बार के लिए मान लें। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको आर्क मानूं, और ये आर्क यहां पे 1 सेकेंड
का एंगल सबटेंड करती है तो इस रेडियस को हम क्या कहेंगे, 1 पार्सेक, समझे। जबकि आपकी आर्क क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन दिस रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। लिख लीजिए, द डिस्टेंस at which an arc of length कितनी, 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second, 1 second at center। क्या बताया, the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtend an angle 1 second at center is called 1 पार्सेक। और ये डायग्राम इसके साथ बना, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना देंगे ताकि आपको इजीली 1 पार्सेक याद रहे। ये लीजिए, दैट इज 1 पार्सेक। ये 1 सेकंड, ये 1 पार्सेक, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपकी अर्थ और ये आपका सन। इस डायग्राम से सारी चीजें याद रहेंगी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, पार्सेक क्या होती है, और लाइट ईयर हो गया लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई लेंथ। लिख रहे हैं नीचे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बताया था बेटे, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर किसके बराबर था, 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एंड 1 पार्सेक is equal to 3.08 into 10⁻16 मीटर। ये सब आप नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर इतना ही था।